क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और b है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, तो यहां पर पहले मैं a और b के मान इधर लिख देता हूं। a बराबर प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की संख्याएं इसके अंदर हैं। समप्राकृत संख्याएं, तो b बराबर 2 4 6 8 10 और c बराबर एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यह आएगा 1 3 5 7 9 और d बराबर एक अभाज्य संख्या है, तो यह आएगा 2 3 5 7 11। इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। फर्स्ट पार्ट है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b। अब इसमें a में और b में दोनों में कॉमन देखना है, तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन हुआ 2 4 6 8 10, तो इस प्रकार से ये जो मान आया ये आपका b का मान है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि बराबर b सम संख्या। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड है a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c। अब a में और c में दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें, तो 1 3 5 7 9, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो 1 3 5 7 9, ये कॉमन आपका आएगा और ये मान किसका हुआ, c का हो गया है। थर्ड पार्ट देखिए, हम थर्ड पार्ट है इसमें a इंटरसेक्शन d। a इंटरसेक्शन d। अब a की और d की बात करें तो a में और d में हमें देखना कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन हुआ, उसके बाद 5 कॉमन और उसके बाद आ जाएगा 7 11। तो इस प्रकार से मान जो आएंगे 2 3 5 7 11, और ये जो मान है ये आपके अभाज्य संख्याओं के मान हुए और ये मान आपका d हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, b इंटरसेक्शन c। अब बात करते हैं b और c की, तो b और c में दोनों में कॉमन देखते हैं हम क्या है। इसमें ये तो सम संख्या है, ये विषम, तो यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो यहां पर आपका रिक्त समुच्चय आ जाएगा, अर्थात फाई। 4 के बाद 5वां पार्ट b इंटरसेक्शन d है। अब b में और d में कॉमन देखेंगे आप, तो b में और d में यहां पर आपका 2 कॉमन है, बाकी सब सम है और इसमें विषम संख्याएं आएंगी, तो केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो ये हो गया आपका b इंटरसेक्शन d। इसके बाद लास्ट है c इंटरसेक्शन d। c इंटरसेक्शन d। c में और d में देखें हम कॉमन क्या है भाई, c में और d में 3 5 7, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 5 7, यहां पर 9 कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद 11 13 17, इस प्रकार से आपकी संख्याएं इसमें आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट।
अब असंयुक्त की परिभाषा मैंने आपको नहीं बताई थी, अब बता देता हूं। ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो वे आपके असंयुक्त अर्थात डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे ABC है यहां पर, और यहां पर मैं ले लूं इसमें DEF। तो देखो इनमें कुछ भी अवयव कॉमन नहीं है, अर्थात ये आपस में दोनों ही डिसजॉइंट है। जॉइंट का मतलब होता है जुड़े हुए और डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग। तो इसमें कुछ भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों ही आपके डिसजॉइंट सेट है। अब यहां पर हम इसकी बात करते हैं समुच्चय की। तो पहला पार्ट इसमें देखिए, यहां पर 1 2 3 4 है, और दूसरा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो 4 सहित 4 से बड़ी और 6 से छोटी। तो इसका जो समुच्चय बनेगा वो होगा 4 5 6। अब हमें इन दोनों ही समुच्चयों में देखना है, एक तो इसमें और एक इसमें। इसमें आपस में कुछ अवयव कॉमन है या नहीं। तो यहां पर देखिए इसमें 4 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका असंयुक्त नहीं है, यानी फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, नहीं, असंयुक्त नहीं हुआ। सेकंड पार्ट देखिए AEIOU। अब इसमें देखना है कि इनमें आपस में कुछ कॉमन है क्या, तो E कॉमन इसमें है, तो ये भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ, सेकंड भी आपका नहीं हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये समपूर्णांक है और इसमें आपके विषम पूर्णांक है। सम का मतलब हुआ आपका 2 4 6 8 10, और जो विषम आएंगी उसमें आएंगी आपकी 1 3 5 7 9, इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। तो इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये अलग संख्याएं ये अलग संख्याएं हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट हुआ आपका ये डिसजॉइंट होगा, तो इसको लिख देंगे हाँ भाई, थर्ड पार्ट आपका डिसजॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD के मान दिए हुए, तो निम्न के मान निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें A - B हमें करना है। तो देखिए यहां पर A - B के बारे में आपको बता दूं मैं, जो A के और B के जो मान होते हैं उसमें जो कॉमन है उनको निकाल देंगे, और जो पहले वाला समुच्चय होगा उसके बचे हुए अवयव हम लिख देते हैं। तो यहां पर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। A के मान जैसे यहां पर A बराबर आपका 3 6 9 12 15 18 21, और जो B है B हो गया आपका 4 8 12 16 और 20। तो इसमें जो कॉमन है उसको निकाल देंगे। देखो कॉमन यहाँ पर आपका एक तो 12 आ गया है, 12 को निकाल दें, और 4 कॉमन नहीं है, ना ही 8 है, 16 20 कोई सा भी कॉमन नहीं है। अब जो समुच्चय पहले होगा उसके बचे हुए अवयव आपको लिख देने हैं। तो A पहले है तो A के बचे हुए होंगे 3 6 9 15 18 21। ये आपका A - B हो गया है। सेकंड पार्ट देखेंगे अब। सेकंड आपका A - C है। इसी प्रकार हमें A - C भी करना है। तो C की बात करें तो C बराबर आपका 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये यहाँ पर आपका C का मान हो गया है। हमें करना है A - C। तो A में और C में दोनों में ही अब हम देखेंगे। इसको हटा देता हूँ फिलहाल में। A में और C में कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। तो एक तो आपका 6 कॉमन हो गया A में और C में, उसके बाद 12 कॉमन हो गया, और कोई कॉमन नहीं है। तो A - C करेंगे तो A पहला समुच्चय है। अब A के जो बचे हुए अवयव हैं उनको सभी को हम लिख देंगे यहाँ पर 3 9
15, 18, 21। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं, क्योंकि इसमें सब में घटाना ही है। a माइनस सी है, a माइनस डी है। एक में और कर देता हूं, जैसे यहां पर लास्ट का क्वेश्चन है, इसको बता दूं मैं d माइनस सी। बाकी आप सम करेंगे। अब d माइनस सी हम करें तो d में लिख देता हूं यहां पर 5, 10, 15, 20। अब d की और c की दोनों की बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर कॉमन क्या है इसमें, d में c में एक तो 10 कॉमन आ गया आपका। इसके बाद 5 और कोई कॉमन इसमें है नहीं। अब चूंकि इसमें d माइनस सी किया है तो d पहले वाला समुच्चय है, d के बचे हुए अवयव हम इसमें लिख देंगे, तो 5, 15, 20 हो जाएगा। तो ये सारे ही पार्ट आप सम कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के हैं, सिंपल है। नए कोई क्वेश्चन आपसे होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। x और y के मान दिए हुए, तो निम्न को ज्ञात करना है। पहला x माइनस वाई, फर्स्ट पार्ट देखें यहां पर x माइनस वाई। तो इसमें जो कॉमन है, कॉमन देखेंगे हम, क्या कॉमन दिया हुआ है, एक तो b कॉमन दिया हुआ है और एक d कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। हमें करना है x माइनस वाई, तो x के जो बचे हुए अवयव हैं वो सभी आ जाएंगे a और c। और सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स में क्या करना है, हमें जो कॉमन है वो तो निकाल दे, लेकिन पहले जो समुच्चय y है, y के बचे हुए अवयव f और g। और जो थर्ड पार्ट है आपका x इंटरसेक्शन y, अब हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इन दोनों में एक तो b है और एक d है, तो b और d। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q जो है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें कहा कि भाई r माइनस क्यू क्या होगा। जो r है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वो परिमेय प्लस है परिमेय दोनों को मिलाकर होता है, यानी वास्तविक बराबर होगा आपका परिमेय प्लस अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब वास्तविक में से अगर परिमेय को हटा दें, हम परिमेय को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी r माइनस क्यू बराबर होगा अपरिमेय संख्या। ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, और उत्तर का कारण भी बताना है। देखो यहां पर पहला दिया हुआ है इसमें कि समुच्चय ये और ये दोनों ही असंयुक्त हैं। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो यहां तो देखिए कॉमन है 3, तो ये तो असंयुक्त नहीं है, अर्थात ये गलत हुआ, असत्य हो गया। सेकंड देखिए, ये भी आपका असंयुक्त दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या वास्तव में असंयुक्त है। तो एक कॉमन है इसमें, यहां पर ये भी आपका असंयुक्त नहीं है, तो ये भी आपका असत्य हुआ। थर्ड भी असंयुक्त दिया हुआ है, चेक करना है कॉमन है क्या। 2, 6, 10 और 14, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि अपने उत्तर का औचित्य बतलाना है, तो अगर अवयव कॉमन है तो लिख देंगे कि इसमें अवयव उभयनिष्ठ है, इसलिए ये आपका
असंयुक्त नहीं है, असत्य हुआ। लेकिन जैसे यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां लिख देंगे दोनों ही समुच्चयों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये समुच्चय असंयुक्त है जो सत्य है। फोर्थ पार्ट देखिए, असंयुक्त समुच्चय चेक करेंगे हम कॉमन है या नहीं। 2 6 10 नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका सत्य हो गया, अर्थात ये समुच्चय आपका असंयुक्त है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे में नई एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे।